तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, तनाव मुक्त जीवन के लिए खुशी का मंत्र कौन सा है? तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, आपके सिवा और कौन जान सकता है, इसलिए आप पहेलियां मत बुझाइए, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कहानी को ध्यान से सुने। एक बार एक संत महाराज अपने एक शिष्य के घर ठहरे हुए थे। वह शिष्य काफी धनवान व्यक्ति था। उस शिष्य के पास बहुत सारा व्यापार था। उसके घर में बहुत से नौकर चाकर थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। संत महाराज साल में अक्सर एक बार कुछ दिनों के लिए अपने उस शिष्य के घर आकर रुकते थे, क्योंकि वह शिष्य जिस नगर में रहता था उस नगर में उन संत महाराज के इष्ट देव का एक भव्य मंदिर था, जिस कारण संत महाराज हर साल दर्शन करने और घूमने के उद्देश्य से आते जाते रहते थे। इसलिए वो जब भी मंदिर दर्शन करने आते, उस नगर में अपने शिष्य के घर कुछ दिनों के लिए अवश्य रुकते थे। संत महाराज जब भी उस शिष्य के घर आते तो वह शिष्य काफी उत्साहित और खुश दिखाता था। लेकिन इस बार जब संत महाराज उसके घर में रुके तो संत ने अनुभव किया, ये शिष्य आजकल काफी परेशान और चिंता में रहता है। संत महाराज ने शिष्य की पत्नी से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम्हारे पति काफी चिंता में रहते हैं। पत्नी ने कहा, हाँ, वो आजकल चिंता में रहते हैं क्योंकि उन्हें व्यापार में 10 लाख का फायदा हो गया है। संत महाराज ने कहा कि इसमें चिंता की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है कि 10 लाख का फायदा ही तो हुआ है, नुकसान थोड़े न हुआ है। यह सुन पत्नी मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन यदि आप उनसे उनकी चिंता का कारण पूछेंगे तो वो कहेंगे कि व्यापार में 10 लाख का नुकसान हुआ। यह सुन संत महाराज आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, यह क्या बात हुई, तुम तो पहेलियां बुझा रही हो। अभी कह रही थी कि 10 लाख का फायदा हुआ है, फिर कह रही हो कि 10 लाख का घाटा हुआ है। शिष्य की पत्नी ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं एकदम ठीक ही कह रही हूँ, मेरे पति को फायदा और नुकसान दोनों हुए हैं। संत ने कहा, यह कैसे हो सकता है? फिर पत्नी ने कहा, मेरे पति को 10 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि व्यापार से उन्हें 20 लाख का फायदा होगा, लेकिन उन्हें 10 लाख का फायदा हुआ। इसलिए वे आजकल ये सोचकर उदास रहते हैं कि उन्हें 10 लाख का नुकसान हो गया। संत महाराज को ये बात कुछ अजीब सी लगी। लेकिन जब शाम को वह शिष्य संत महाराज के पास बैठा हुआ था, तब संत महाराज ने उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। तो उसने कहा कि क्या बताऊं गुरुजी, मुझे 10 लाख का नुकसान हो गया है। व्यापार में 20 लाख के फायदे की उम्मीद थी, लेकिन फायदा सिर्फ 10 लाख का हुआ। यह सुन संत महाराज मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि इस इंसान का ध्यान अपने 10 लाख के फायदे की तरफ नहीं है, बल्कि उस 10 लाख के नुकसान की तरफ है, जो 10 लाख सिर्फ इसकी उम्मीदों में था, जो वास्तव में कभी थे ही नहीं। सोचिए कि अगर उस इंसान को सिर्फ 10 लाख के फायदे की ही उम्मीद होती तो क्या वह दुखी होता? और अगर उसे सिर्फ 5 लाख के फायदे की उम्मीद होती और उसे 10 लाख का फायदा हो जाता तो वह तो खुशी के मारे झूम उठता। एक बात यह साफ साफ उजागर होती है कि इंसान के दुखों का कारण उसकी उम्मीदें, उसकी आकांक्षाएं हैं। इंसान बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें और आकांक्षाएं रखता है, मन में पाल लेता है, और जब ये उम्मीदें और आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो इंसान दुखी हो जाता है। ध्यान रहे कि जितनी बड़ी उपेक्षा होगी उतना ही ज्यादा असंतोष पैदा होगा। उपेक्षा कम तो असंतोष भी कम होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, आइए इसी संदर्भ में एक दूसरी कहानी सुनते हैं। सन्यासी एक बहुत बड़े दार्शनिक और ज्ञानी व्यक्ति थे। अक्सर दूर दूर से लोग अपनी बहुत सी समस्याएं लेकर सन्यासी के पास आया करते थे। ऐसे ही एक दिन सन्यासी सुबह सुबह अपने आश्रम के बाहर बैठे हुए थे। तभी कुछ लोग उनके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछने आए। सन्यासी ने वो सभी को बैठने के लिए कहा और अपनी पत्नी को उन सब के लिए चाय बना लाने के लिए आवाज दी। इसके बाद सन्यासी उन सबके साथ बातचीत करने में मग्न हो गए। कुछ देर बाद पत्नी चाय बनाकर ले आई। पति ने पीछे से सन्यासी को चाय ले जाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन सन्यासी नहीं सुने। पत्नी ने 2-3 बार और सन्यासी को आवाज लगाई, लेकिन सुकरात बातचीत में मग्न थे।
इस बात पर पत्नी को सुकरात के ऊपर इतना गुस्सा आया कि उसने चाय से भरी केतली को सन्यासी के सिर के ऊपर खाली कर दिया। सन्यासी का आधा चेहरा जल गया, लेकिन सन्यासी अचानक से खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ने लगे। यह सब देखकर वहां आसपास में बैठे लोग डर गए और सन्यासी से पूछा, क्या हुआ? सन्यासी ने कहा, कुछ नहीं, आधा चेहरा जलने से बच गया, इसीलिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। पूरा भी जल सकता था, लेकिन उसने बचा लिया। यह सन्यासी का ध्यान अपने आधे बचे हुए चेहरे पर था। इसी को बोलते हैं सकारात्मक सोच। और जो भी आपके पास है या जो कुछ भी बचा हुआ है उसके लिए शुक्रिया अदा करना, क्योंकि हो सकता था कि यह भी चला जाता है। जहां एक और वह व्यक्ति उस बात को लेकर दुखी था जो उसके पास नहीं था, जो केवल उसके विचारों में था, उसकी उम्मीदों में था, वहीं दूसरी ओर सन्यासी उस आधे चेहरे के लिए खुश थे और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, जो जलने से बच गया था। जो इंसान सपनों में नहीं बल्कि यथार्थ में जीता है वह कभी दुखी नहीं रह सकता। साथ ही ऐसा इंसान जो कि हर खराब परिस्थिति में भी अच्छाई ढूंढे और हर छोटी चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करे, उससे ज्यादा संतुष्ट इंसान इस दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हर महान इंसान ने इस बात पर जोर दिया है, दो ऐसी चीजें हैं जो अगर कोई अपने अंदर धारण कर ले तो ये उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और यही आभार व्यक्त करने में बड़ी ताकत है। ये इंसान को अंदर से शांति देती है। अब हर रोज सुबह उठकर बस एक काम करें, रोज सुबह उठे और उठते ही ईश्वर को हर चीज के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास है, जैसे कि आपकी नौकरी, आपका घर, अच्छी कार, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छे दोस्त, जो कुछ भी आपके पास हो उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास ये सब नहीं है। ये उनके लिए एक सपने जैसी बात है। इसलिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि आप उन करोड़ों लोगों में नहीं आते। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद के लिए पौष्टिक भोजन निकाल लेना और जो कुछ भी आपके पास है उसमें खुश रहना, ये दो आदतें जिस इंसान के अंदर हैं उसे कोई दुखी कर ही नहीं सकता। फिर भगवान शिव कहते हैं, आइए एक तीसरी कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुखदेव नाम का एक फकीर अक्सर एक रास्ते से गुजरा करता था। एक दिन उसी रास्ते में परे एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया। पूरा पैर लहूलुहान हो गया, लेकिन सुखदेव वहीं बैठकर हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। कुछ मित्र भी सुखदेव के साथ थे। ये देख वे चौंके और कहा, सुखदेव तुम तो पागल हो गए हो क्या? हमें आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो चोट लगने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करता है। सुखदेव ने कहा, पत्थर की ठोकर से गिरकर मेरा सर भी फूट सकता था, जान भी जा सकती थी। अच्छा हुआ कि सिर्फ पैर में ही चोट लगी और जान बच गई, क्योंकि इससे भी बुरा हो सकता था। अब सुखदेव जैसे इंसानों को अगर फांसी भी लगा दी जाए तभी वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करेगा, क्योंकि फांसी से भी ज्यादा दर्दनाक मौतें इस दुनिया में है। धन्यवाद का भाव केवल उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं हो, जो सिर्फ अपना कर्म करता हो बिना किसी उपेक्षा के। फिर ऐसे व्यक्ति को जो कुछ भी मिलता है वह उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करता है और खुश रहता है। धन्यवाद अदा करने में एक अलग ही शक्ति है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।